हमारे अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, हमारे कर्मचारीगण, मंच का संचालन कर रहे विजेंद्र सिंह, शैलेंद्र जी, हमारे कॉलेज को नई दिशा देने वाले पूर्व प्रधान लिपिक श्री जयपाल त्यागी जी, उपस्थित प्यारे बच्चों, 1969 में हुई थी। उन संस्थापकों को नमन करता हूं जिन्होंने इस सुंदर स्थान पर किसान मजदूर इंटर कॉलेज की नींव रखी। उन शिक्षा की सरकार का होगा सेवा ये मिलते नहीं दोबारा रे, करो मात पिता की सेवा, मात पिता वो रूप हरि का, पार किरण दा सही तरीका।
रे वेद पुराण पुकारा रे, करो मात पिता की सेवा। जितने तीरथ दुनिया घर में, कहे आनंदन धारा, करो मात पिता की सेवा। माँ ने चलना हमें सिखाया गाया, ओ बच्चे मार मार कर पिता की सेवा। खुद सोई खुरे कर मात पिता की सेवा। जय जवान। बड़ा पावन दिन है, क्योंकि आज आपका विद्यालय अपने गोल्डन जुबली, जिसे हिंदी कहते हैं स्वर्ण जयंती, मना रहा है। विद्यालय को स्थापित हुए आज 50 वर्ष पूरे हो चुके। इसकी स्थापना यहाँ के बहुत सीधे साधे लेकिन शिक्षा प्रेमी आगे की संतानों को शिक्षित कर इस स्थान को चुना, तो मैं उनकी अग्रिम दृष्टि के लिए और उनके प्रयासों के लिए उनको मैं नमन करता हूँ कि ऐसे लोगों ने आपको आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सभी के सामने मुझे अपने महान देश भारत की सभ्यता पर भाषण देने का मौका मिला है। सबसे पहले तो मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है और हर भारतीय व्यक्ति की भारतीय होने पर गर्व है और हर भारतीय व्यक्ति को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। आज हमारे देश में 29 राज्य हैं, भी धर्म, जाति, भाषा, रूप के लोग रहते हैं। ऐसा होने पर भी हर राज्य के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारतीय सभ्यता के ही वह देश है जहाँ से सभ्यता शुरुआत है। हजारों साल पहले भी हड़प्पा जैसे महान जिसमें सीख, नुकीली सीख दी हुई है। तो हमारा ये कंपटीशन है। इस कंपटीशन में 2 मिनट का समय है और 2 मिनट में समय होने के बाद कंपटीशन ये है इसका कि जिसके हाथ में सबसे लास्ट में गुब्बारा रह जाएगा हम उसको विनर घोषित करते हैं।
तो अभी आपका समय स्टार्ट होता है। अभी समझिए जिसके हाथ क्या आपने सब गुब्बारे फोड़ दिए? मैंने तो ये नहीं कहा था कि सबके गुब्बारे फोड़ देना। मैंने तो केवल ये कहा था कि अपना गुब्बारा सुरक्षित रखना है। मैंने तो ये कहीं नहीं कही थी आपसे कि आप दूसरे के गुब्बारे फोड़ देना। स्थापना दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि मेरा पूर्व में भी आपसे आग्रह रहता है कि हम काम चाहे कैसा भी करें, हमारे सामने रहे, उनका ध्यान हमारे हर वक्त। इन सब बातों को आपको कितनी बार बताया जा चुका है, तो इसीलिए मैं एक मैंने छोटी सी बात पढ़ी है। लिखा है कि ना मैं ऊंच में रहूं, ना मैं ऊंच में रहूं, ना नीच में रहूं, न जात में रहूं, न पांच में रहूं। हे प्रभु, हे मेरे वाहिगुरु, हे अल्लाह, तू मेरे दिल में रहे और मैं अपनी औकात में रहूं। ये तभी संभव है जब और अपने माता पिता के चरणों में हमारा ध्यान लगा रहे। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास कराया जाता है, निरंतर आपका ध्यान इसको आकृष्ट किया जाता रहा है। संभवतः आप सब लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इसके आगे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें सब दुनिया भर की जो ईर्ष्या है, उस ईर्ष्या को छोड़ करके अपने विकास के रास्ते को अपनाना है। जो विकास का रास्ता आप अपनाएंगे तभी आप जिंदगी में उन्नति कर पाएंगे। अदरवाइज उन्नति का रास्ता फिर आपके लिए बंद हो जाता है जब अनावश्यक बातों में आपका ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। मैंने इसलिए कहा कि लोग बच्चे तरह तरह के इधर उधर व्यसनों में ध्यान देते हैं के चक्कर में वो अपने आप को भूल जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं, खुद भटक जाते हैं। जीतने की जिद है, खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। ध्यान देना, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। जीतने के लिए चले, ना कि दूसरे को हराने के लिए। दूसरे को हराने से आपकी जीत निश्चित नहीं हो जाती है। आपकी निश्चित जीत तब है जब आप जीत के लिए लड़ें और जीत के लिए काम करें। इसमें यदि ध्यान रहा तो आपको बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश इसमें छिपा है।
वो आपको मिलेगा। रेशम की तरह नर्म सी होती है बेटियां, औरों का दर्द देख के रोती है बेटियां। बेटा तो एक घर कोई रोशन करे, मगर दोनों घरों पे नूर लुटाती है बेटियां। सबके गमों का बोझ उठाती है बेटियां। इल्मों आईन के प्यार की नापेगा क्यों कोई, कोसे में जैसे दरिया सा होती है बेटियां। तो इनमें कोई फर्क न करना कभी वालिदैन, बेटे अगर हैं। ये बड़ों से बात करने की मैनर्स है क्या? पापा मैनर्स की क्या बात है, मम्मी तो व्हाट्सएप चला रहे हो और आप ट्विटर चला रहे हो। जितना कहा है उतना करो, आपकी ट्यूशन वाली ने मानती होगी, वो आपको समझा देगी। ज्यादा जुबान लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, जाके बैठो। जब तक मैं आती तब तक फोन ही चला लो। भाई साहब नमस्ते, भाभी जी नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। मैंने तो तुम्हें कल याद करने के लिए दिया था, तुमने याद किया? नो मैम। क्यों याद नहीं किया? मैम को मुझे मैम का क्वेश्चन समझ आती है तो समझाया था ना? मैम समझ नहीं आया था। तुमने फॉर्मूले याद किए? नो मैम। क्यों याद नहीं किए? मैम याद नहीं हुए। इधर देखो, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन। बेटा तुम तो पढ़ लो, पढ़ाई काम आएगी, फोन काम नहीं आने का आ गए। क्या दादी आपने हर टाइम पढ़ाई लगा रखी है? दादी मैं मम्मा के पास जाके फोन में गेम खेल लूं? नहीं बेटा, तुझे सीधा थोड़ी करना है, तू पढ़ाई कर ले अपनी। तू सुबह का मैं रामायण पढ़ती हूँ, फिर शाम को कहानी सुनाऊंगी अच्छी अच्छी। मेरी रामायण उठी हूँ पढ़ने। मेरे
छिपा लिया। बता नहीं पा रही है मैंने क्या वादे किए हैं। अब लड़का क्या कहता है, मम्मी मत हो निराश, मम्मी मत हो निराश, कुछ तुमको कर दूंगा, बड़ा हो मन से पढ़, सपने पूरे कर दूंगा। बताना बताना शहीद पापा ने तुमसे क्या वादे किए थे, उनके साथ अपने भी बता जो तूने संजोए थे। संघर्ष कर निज जीवन में अपने पथ पर बढ़ूंगा, संघर्ष कर निज जीवन में अपने पथ पर बढ़ूंगा, तुम दोनों के सपनों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। मिलकर दोनों, मम्मी मत रो, मन भारी कर दोनों आगे बढ़े। तो नहीं पर शायद वो बहुत खूबसूरत होगी, कमबख्त जो भी इससे मिलता है जीना ही छोड़ देता है। जमाने में गजब की एकता देखी लोगों की, जमाने में जिंदों को गिराने में और मुर्दों को उठाने में। ना जाने कौन सी रात आती होगी, यारों मिलते जुलते रहो सभी से, ना जाने कौन सी मुलाकात आती होगी। अरे वाह, Good morning, everybody. My name is Pari Sharma. My father name is Deepak Sharma. My mother name is Neelam Sharma. I read in class LKG. My school name is Ken Public School. Adgara मेरा tourist poem. हाथी राजा बहुत बड़े, सूट लाके कांचले, पूंछ लाके कांचले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चिकन। देखो छोटे छोटे बच्चे कितने क्रिएटिव होते हैं, कितना बिल्कुल एकदम तोते की तरह लगभग सब
प्यारे सर्वप्रथम मैं उन महान आत्माओं को भी कोटि कोटि नमन करता हूं जिन्होंने आपके लिए 50 साल पहले या उससे पहले मंदिर उन्होंने बनाए। प्यारे बच्चों, विद्यालय छात्रों से या जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे जाना जाता है। मैं आप सब बच्चों से यह अपेक्षा करना चाहता हूं या करता हूं कि आपके जो लक्ष्य हैं, आपके जो सपने हैं, वो विद्यालय के रास्ते से ही पूरे होते हैं। आपके गुरुजनों के मार्गदर्शन से ही पूरे होते हैं। शिकायत है मुझे उस समाज से, अंधविश्वास में जी रहे हर उस इंसान से, आंखों में अंधा नकाब ओढ़े अंधेरों में राह तलाशने के प्रयास से, पाखंडी बाबाओं से ढूंढते विज्ञान का परम ज्ञान नहीं, परम ज्ञान का इन्हें अहंकार है। न जाने समस्या मांगती है। इसी प्रकार हमारे लिए आप सब बच्चे हैं, आपकी गलती भी हमारे लिए अच्छा ही है और हम बच्चा के उसको अनुमोदन करें। आप लोग अवसर का जरूर ध्यान रखें। समय कभी टिकता नहीं है। समय जैसे नदी में पानी बहता है, इस तरह से समय निकला चला जाता है और समय लौट कर नहीं आता। आपको एक बात बड़ी विशेष बताता हूँ मैं। बच्चों को भूख लग रही है।